नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं खाकी सीरीज के ऊपर और जो क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं यूपी कांस्टेबल के लिए, यूपी एसआई के लिए, वो सारे के सारे क्वेश्चनों का निचोड़ लेके आया हूं। बस सबसे पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है कि जो भी हिंदी में क्वेश्चन जहां जहां से बन सकते हैं वहां वहां से सारे क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा जो कि एमपी कांस्टेबल में पूछे गए हैं या राजस्थान के कांस्टेबल में, राजस्थान के एसआई में जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे, यूपी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे कांस्टेबल और एसआई में, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करने वाले। जैसे यूपी में लेखपाल का भी होता है, पटवारी का हमारे राजस्थान में होता है। राजस्थान में आपको पता है कि आरएएस के अंदर भी बहुत अच्छा प्ले रोल है और अपना एसआई के अंदर भी काफी अच्छा प्ले रोल है। सभी के अंदर जैसे कि आपको पता होगा कि हिंदी एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है कि पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन कहीं ना कहीं से। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे ये एग्जाम का पूरा पैटर्न होगा, आपसे एग्जाम वाला किस तरीके से मतलब बना के एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कहां कहां से पूछ सकता है, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। और ये बता दे रहा हूं कि जो कांस्टेबल की तैयारी करने वाले उनके लिए तो रामबाण है, ये रामबाण है, इस बात का मैं दावा कर सकता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सांप का पर्यायवाची क्या क्या होता है। ठीक है, सांप का पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची की मैंने 3-4 क्लासेस डाल दी और एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है, उसका कोई अंदाज नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं सांप का पर्यायवाची क्या है। अहि, विषधर, उरंग, फणीधर। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे सांप को। ठीक है, आपको पता है सांप के क्या होते हैं, फन होते हैं। क्या होते हैं, फन होता है बेटा। इसमें आपको यह भी पता है कि विष होता है। ठीक है, उ रंग, कैसा रंग होगा इसका, काला रंग होगा। उ रंग का था, किस रंग का था, काले रंग का था। अहि, अहि, अहि मतलब अहि, 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 अहि उ रंग का था, किस रंग का था, काले रंग का था। इसी तरीके से हम बात करते हैं शेर के ऊपर। शेर को हम नाहर भी बोल देते हैं, के हरी भी बोल देते हैं, शार्दुल भी बोल देते हैं, सिंह भी बोल देते हैं। ये शेर के पर्यायवाची है मेरे दोस्त। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं, ये पूछा गया था यूपी एसआई के अंदर, उर्वशी किसकी रचना है। यह है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी रचना है बच्चे, रामधारी सिंह दिनकर की है। आप इसको कैसे याद रखेंगे, राम के ऊपर क्या है, धारी। धारी हमें कब दिखती है, दिन में। और उर्वशी को इसके बारे में पता पड़ गया कि राम जी के ऊपर कैसी धारियां हैं, एकदम सुंदर सुंदर और एकदम प्यारी प्यारी है। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं, एक क्वेश्चन ये बनेगा कि इसमें कौन सा भूतकाल है। ठीक है, मैं पत्र लिख रहा था, इसमें बताना है कौन सा भूतकाल है। तो आप क्या बताएंगे, मैं पत्र लिख रहा था। ठीक है, लिख रहा था मतलब ये भूतकाल की बात हो रही है। लिख रहा था कैसा, ये अपूर्ण है। कैसा, ये अपूर्ण भूतकाल के अंदर बात हो रही है कि मैं पत्र लिख रहा था, कैसा पत्र लिख रहा था, कब तक लिख रहा था। ये सारी की सारी बातें इसमें मेंशन नहीं है और सारी चीजें इसमें उपस्थित नहीं है। इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जहां पर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, वो कौन सा अलंकार होता है ना। कनक कनक तेसो गुने मादकता अधिकाय। ठीक है, कनक कनक का की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए कैसा है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। मुहावरे का क्या अर्थ होता है बेटा, जिसके पास आधा अधूरा ज्ञान होगा, जिसके पास कम पैसा होगा, जिसके पास कम नॉलेज होगा, वो इंसान अपना दिखावा, अपना स्टैंडर्ड, अपनी चीजों को बार बार प्रूव करेगा। आपके कॉलोनी में, आपकी बस्ती में, आपके घर के आसपास हर जगह आपको ऐसे लोग देखने को जरूर मिल जाते हैं जो कि अधजल गगरी छलकत जाए, जिसके पास कम नॉलेज होगी, कम विशेषज्ञताएं होंगी, वो इंसान दिखावा ज्यादा करेगा, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रूव करने की कोशिश करता है बच्चे। ये आपका यूपी एसआई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, 2016-17 का क्वेश्चन है ये बेटा। और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहेगा मेरे बच्चे, इसी प्रकार से बात करते हैं, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। ठीक है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मन की विचारधाराओं को पहचान लेना, मन में क्या विचार चल रहे हैं सामने वाले के, उन सभी को देखकर हमें मालूम पड़ जाए कि इसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, उड़ती चिड़िया के हमने पंख गिन लिए बच्चे। उनका वास्तविक क्या नाम था, नागार्जुन, नागधन अर्जुन। ठीक है, इसका था वैद्यनाथ। क्या थे, वैद्यनाथ। आपको पता है नाग जब काट लेता है तो हम किसके पास जाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे। इस तरीके से आप क्या रखेंगे, एक ट्रिक करेंगे और ट्रिक को रिमाइंड करेंगे अगेन एंड अगेन। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं, भगवती चरण वर्मा की कौन सी पुस्तक थी, कौन से उपन्यास थे, हम उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं बच्चे। ये यूपी एसआई का
पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कांस्टेबल में, कभी एसआई में, कभी कहीं, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये था पहला चित्र लेखा था। दूसरा इनकी जो पुस्तक थी पतंग थी। आखिरी दाव थे रेखा सहवई नाच वत राम गोसाई, सहवई नाचवत राम गोसाई, है ना। ये क्या थी, इनकी पुस्तकें थी, उपन्यास थे। भूले भसरे चित्र, ठीक है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये इनके क्या थे बेटे, कुछ उपन्यास थे, कुछ इनकी क्या थी, पुस्तकें थी। अब इसको याद कैसे लिखेंगे, भगवत, आपको पता है भागवत करने वाले कौन होते हैं, शास्त्री जी होते हैं। उसमें क्या है, चित्र होते हैं, राम जी के, लक्ष्मण जी के, हनुमान जी के सारे चित्र होते हैं, तो चित्रों को लिखा करते थे, ठीक है। आपको पता है भागवत का कहीं ना कहीं पतन भी हुआ है। आखिरी दाव, है ना, ये हमेशा भागवत में जो लोग होते हैं वो आखिरी दाव ही खेलते हैं। रेखा, रेखा नाम के कुछ जो मतलब लेडीज होती हैं, रेखा कुछ ऐसी वुमेन है जिनको पूरी की पूरी भागवत आती है। सेवई नाचवत राम, है ना, आपको पता है कि राम जी के पूरा का पूरा वर्णन किया गया है और ये किसने किया है, गोसाई जी ने किया है। भूले भसरे चित्र, आपको पता है जो चित्र ये भागवत में या भगवती उसमें भूल चुके थे, उन चित्रों को इन्होंने बना दिया। इस तरीके से क्या करना है, हमें ट्रिक बनाना है बेटे। टेढ़े मेढ़े रास्ते, कैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते, जो भागवत में बताया गया है, भगवती में बताया गया है, तो क्या बताया गया है, टेढ़े मेढ़े रास्ते। कैसे रास्ते हैं बेटा, भगवती में क्या बताया, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, कुछ इस प्रकार। राकेश की रचना कौन कौन सी थी बेटा, मेला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु, और दूसरी रचना थी आधे अधूरे मोहन, है ना। राकेश जी कहते हैं, अरे माँ तेरा तो आंचल कैसा है, मैला है। फनी, फनी, अरे माँ कह रही है फनी, क्या फनी तूने बात करी है, मतलब आज तू बड़ा हो गया इसलिए तू मुझसे कह रहा है कि मेरा आंचल गंदा है, वाह वाह। तो आधे अधूरे मोहन, और क्या बोलते हैं, आधे अधूरे मोहन है। मोहन को इन्होंने क्या बताया कि आधे अधूरे कैसे हैं, मोहन है हमारे। मोहन का जो पर्यायवाची है, आपको पता है जो कृष्ण भगवान है उनके लिए, श्याम जी के लिए अपन क्या करते हैं, द्वारकाधीश, है ना, ये मोहन श्याम, ये सब पर्यायवाची किसके हैं, ये सारे के सारे पर्यायवाची अपने कृष्ण भगवान के हैं। अब बात करते हैं पर्यायवाची के ऊपर। दक्ष का पर्यायवाची क्या होता है बेटा, दक्ष का मतलब होता है कुशल, होता है पारंगत होता है, ठीक है। जो व्यक्ति दक्ष होगा, कुशल होगा, वही भाग लेगा, किसमें लेगा, कांस्टेबलों के पेपर में, और जो दक्ष होगा वही रेस में सबसे आगे निकलेगा, वही पारंगत होगा बेटा, ठीक है। घोटक, घोटक का मतलब होता है बेटा घोड़ा। आपको पता है कि आपके पास एक घोड़ा है, आपको ये भी पता है कि आपका जो घोड़ा कैसे रंग का है, तीन रंग का है। कैसे रंग का है, तीन रंग का है। वो जब बाजी मारता है तो सभी लोग हाय करेंगे, हाय इसके घोड़े ने बाजी मार ली, प्रथम बाजी मार ली, हाय हाय, है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि मैं इसको सेंधा, सेंधा का नमक खिलाता था। किसका नमक खिलाता था, अपने घोड़े को सेंधे का नमक खिलाता था, इसलिए इसने जो बाजी मारी है, प्रथम बाजी मारी है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं राजा के पर्यायवाची के ऊपर। नृप, आपको पता है नृप मतलब जो घुंघरुओं के ऊपर भूमि, पूरे भूमि का पति कौन, भूमि का पति कौन होता है, राजा। पूरी भूमि का मतलब बता सकते हैं, पूरी भूमि का जो राजा होता है कौन होता है, अपना महाराज, राजा साहब होते हैं। महीप, महीप नरपति, है ना, सारे पतियों का नर कौन है, अपना राजा। नरेश, है ना, आपको पता है कि आपका कोई भाई बंधु होगा नरेश नाम का, तो वो भी कौन है, एक राजा होगा। भूपाल, भोपाल के भी कौन थे, राजा थे। नरेंद्र, नरेंद्र मोदी आज कौन है, वो राजा है, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं प्रजा का बहुवचन क्या होगा। प्रजा का जो बेटा बहुवचन होता है, ये होता है प्रजानन। क्या होता है बेटा, प्रजानन होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं रात काली अंधेरी है। रात काली अंधेरी है, इसमें विशेष क्या है, अब आपको बता देता हूं। इसमें जो अंधेरी है, जो अंधेरी है ये विशेष है हमारा, क्या है बेटा, अंधेरी हमारा विशेष है। इसी तरीके से हम विलोम शब्द के ऊपर चलते हैं, दिन का रात, ठीक है, आदमी का औरत, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं आहत का अनाहत, ठीक है, निरक्षर का साक्षर, ठीक है, अनाथ का सनाथ, गाय का बैल। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं में दिए जाते हैं, कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो आपको पता है कि 22 साल के जब आप थे, 22 साल के जब आप हो गए थे, तो आपको पूरा ज्ञानपीठ का क्या हो गया, ज्ञान हो गया, पूरी की पूरी पीठ का क्या हो गया बेटा, ज्ञान हो गया। इस तरीके से आप याद रखेंगे। रामचरितमानस किस
भाषा में लिखी गई है बेटा। कांस्टेबल में, यूपी एसआई में, एमपी एसआई में, हर जगह पूछ ली जाते हैं ये क्वेश्चन। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है और कितने समय में लिखी गई थी? तो इसका आंसर होगा अवधी भाषा में लिखी गई है। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में इसको बना के तैयार कर दिया था। इस तरीके से खाकी सीरीज के ऊपर हम बहुत अच्छा एनालिसिस करने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके सामने कम से कम 1000 क्वेश्चनों से ज्यादा लेके आऊंगा। 1000 क्वेश्चनों में आप जितना ज्यादा तैयारी कर सकते हो और मैं गारंटी दे सकता हूं आपने पूरा का पूरा निचोड़ देख लिया तो आप कांस्टेबल की खोपड़ी को बहुत अच्छी तरीके से चटका सकते हो। जो कांस्टेबल का जो पेपर है उसको बहुत अच्छी तरीके से आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।